आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा में उतरने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि सच्चे प्रेम और अटूट श्रद्धा में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। ये कहानी है एक भूल की, एक भयानक श्राप की और उस दिव्य व्रत की जो असंभव को भी संभव बना देता है। ये कथा है कामदा एकादशी की। तो देखिए, ये पूरी कथा शुरू होती है एक सवाल से, एक बहुत ही पवित्र सवाल जो युधिष्ठिर महाराज ने सीधे भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। वो जानना चाहते थे कि आखिर चैत्र महीने की इस खास एकादशी का महात्म्य क्या है, इसका रहस्य क्या है। अब इस सवाल पर भगवान कृष्ण ने जो जवाब दिया वो बहुत गहरा था। उन्होंने बताया कि ये कोई आम दिन नहीं, ये है कामदा एकादशी। कामदा यानी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाली। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा व्रत जिसमें न सिर्फ हमारे पापों को मिटाने की शक्ति हो, बल्कि हमारी नेक इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद भी छुपा हो। अच्छा, तो इस व्रत की महिमा को और अच्छे से समझने के लिए भगवान कृष्ण एक कहानी सुनाते हैं। कहानी हमें ले चलती है रत्नपुर नाम के एक बहुत ही सुंदर, एक दिव्य राज्य में। ये गंधर्वों का राज्य था, मतलब संगीत और कला में निपुण देवों का। सब कुछ एकदम उत्तम था वहाँ। और इसी खूबसूरत राज्य में रहते थे हमारी इस कहानी के दो मुख्य पात्र, गंधर्व ललित और अप्सरा ललिता। उनका प्रेम तो इतना गहरा था कि मानो वो एक दूसरे के बिना एक सांस भी नहीं ले सकते थे। उनका प्रेम ही उनकी दुनिया थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक छोटी सी चूक, एक पल की भूल सब कुछ बदल देती है। ऐसा ही हुआ। राजा पुंडरीक की सभा चल रही थी। ललित अपने गायन से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे थे और बस उसी एक पल के लिए उनका ध्यान अपनी प्रिय पत्नी ललिता की याद में खो गया। संगीत के सुर में जरा सी लड़खड़ाहट हुई। अब हुआ ये कि दरबार में करकोटक नाम का एक नाग भी था। उसने ये छोटी सी बात पकड़ ली और राजा के कान भर दिए। और राजा पुंडरीक, उनका गुस्सा तो इतना प्रचंड था कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी शक्ति के मद में ये भयंकर श्राप दे दिया। और श्राप का असर वो तो पलक झपकते ही हो गया। एक पल में वो दिव्य संगीतकार, वो सुंदर गंधर्व, एक भयानक मांस खाने वाले राक्षस में बदल गया। सोचिए, एक पल का गुस्सा और उसका ये अंजाम। लेकिन अब इस कहानी की असली नायिका सामने आती है, ललिता। हाँ, उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, पर उसका प्यार और उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। उसने ठान लिया कि वो अपने पति को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ेगी। यहीं से उसके प्रेम की, उसकी श्रद्धा की असली परीक्षा शुरू हुई। जरा कल्पना कीजिए उसकी हालत। अपने पति के उस राक्षसी रूप के पीछे पीछे घने जंगलों में वो भटक रही थी। उसके मन में बस यही सवाल गूंज रहे थे, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। ये प्रेम की सबसे कठिन यात्रा थी। और कहते हैं ना, जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, श्रीहरि कोई ना कोई दरवाजा खोल ही देते हैं। भटकते भटकते जब वो लगभग हिम्मत हार चुकी थी, उसे एक शांत आश्रम नजर आया। वहां एक तेजस्वी ऋषि ध्यान में लीन थे। ललिता को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। ललिता ने रोते रोते अपनी पूरी व्यथा उन ऋषि के सामने रख दी और उन्होंने बड़े धैर्य से सब सुना। और फिर उन्होंने वो रास्ता दिखाया जो किसी शस्त्र से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से तय होता है। ऋषि ने उसे बताया कामदा एकादशी के बारे में। उन्होंने समझाया, बेटी, ये सिर्फ एक उपवास नहीं है, ये तो हर पाप, हर श्राप को काटने की दिव्य औषधि है, वो परम समाधान जिसकी ललिता को तलाश थी। और ऋषि ने उसे एक एक करके सब समझाया। सबसे पहले, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कामदा एकादशी का व्रत करो। दूसरा, विधि विधान से भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करो। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी था, कि इस व्रत से तुम्हें जो भी पुण्य मिले उसे निस्वार्थ भाव से अपने पति की मुक्ति के लिए अर्पित कर दो। बस, ललिता को रास्ता मिल गया था। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा ऋषि ने बताया था। उसने पूरे विश्वास और प्रेम के साथ व्रत रखा। ये उसके लिए सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं था, ये तो उसकी भक्ति, उसका प्रेम, उसकी आखिरी उम्मीद थी, जो अब साकार हो रही थी। और फिर वो पल आया जब व्रत पूरा हुआ। ललिता ने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की और अपना सारा पुण्य, अपनी सारी भक्ति अपने पति को अर्पित कर दी। ये प्रेम का, निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण था। और जानते हैं क्या हुआ? चमत्कार! जैसे ही ललिता की प्रार्थना पूरी हुई, ठीक उसी पल ललित का वो भयानक राक्षसी रूप मिट गया, श्राप टूट गया। वो वापस अपने सुंदर, दिव्य,
गंधर्व रूप में आ गया। देखिए, सच्ची श्रद्धा ने क्रोध के श्राप को हरा दिया। मगर बात सिर्फ श्राप टूटने पर खत्म नहीं हुई। उनकी इस भक्ति और प्रेम की परीक्षा ने उन्हें और भी ऊंचा उठा दिया। भगवान की कृपा से वो दोनों पहले से भी ज्यादा तेजस्वी हो गए और उन्हें एक साथ स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीखें? देखिए, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यही समझाया कि इस व्रत का फल सिर्फ ललित और ललिता के लिए नहीं था, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करता है। कामदा एकादशी की महिमा देखिए कितनी बड़ी है। ये ब्रह्म हत्या जैसे महापाप तक को मिटा सकती है, हर तरह के शाप से मुक्ति दिला सकती है, और तो और इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान ने अपनी कृपा पाने का कितना सरल मार्ग दिखाया है ना? तो देखिए, ललित और ललिता की ये कहानी हमें यही सिखाती है, जब भी जीवन में मुश्किलें एक श्राप की तरह लगें, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तो याद रखिएगा, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम में वो शक्ति है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। विश्वास ही सबसे बड़ा समाधान है। जय श्री हरि विष्णु।